Assalamu alaikum dear students. Today our topic is thermal conductivity. यूनिट नंबर 9 का ये सेकंड टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है कि हर मटेरियल की अपनी एबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट कर सके। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। डेफिनेशन इसकी क्या है? द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट एनर्जी इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। इसके एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे कि या इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हम एक रॉड ले लेंगे ऑफ लेंथ एल। उस रॉड की लेंथ एल होगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा और डेल्टा टी बीट्स टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स के हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। एक सिरा उसका रॉड का एक कोना जो है या एक कॉर्नर जो है वो हायर टेम्परेचर पे होगा, दूसरा लोअर टेम्परेचर पे होगा। अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। एंड द कोल्डर फेस एट टेम्परेचर टी सी मीन्स कोल्डर टेम्परेचर और टी एच मीन्स हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन लोअर टेम्परेचर एज शोन इन फिगर 9.4। बुक में ये 9.4 है तो हमने भी इस फिगर को 9.4 का नाम दिया। ये डियर स्टूडेंट्स इसकी है लेंथ एल, एरिया ए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए शो हो रहा है, टेम्परेचर टी एच ये रेडिश में शो हो रहा है, कोल्डर टेम्परेचर टी सी ये ब्लू में शो हो रहा है। और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन इस फिगर की लिखी हुई है। अ बार विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल। इसकी इस पूरे बार की लेंथ, इस पूरे रॉड की लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है ए। तो अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। द रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस द स्लैब, स्लैब मीन्स इस रॉड का या इस स्लैब पे का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर टी एच माइनस टी सी मीन्स डेल्टा टी। द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द स्लैब। इस स्लैब के दोनों फेसेस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस द ग्रेटर इज़ द हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम अक्रॉस द स्लैब। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा मीन्स इसका एक कॉर्नर बहुत गर्म है, दूसरा कॉर्नर बहुत ठंडा है, तो ये दूसरा कॉर्नर जो है इसका कोल्ड टेम्परेचर वाला है, ये जो ठंडा कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा कंडक्शन होगी हीट की। सेकंड फैक्टर है लेंथ ऑफ रॉड एल। मोर द लेंथ लेस इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। एक फिक्स अमाउंट जब आप हीट की किसी चीज़ को देंगे तो अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है फिर वो कम अमाउंट में हीट कंडक्ट करेगा। लेंथ छोटी है तो तकरीबन पूरे का पूरा रॉड हीट हो जाएगा। इस वजह से जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी कम हीट ट्रांसफ़र होगी। और थर्ड वन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया विल अलाउ अ ग्रेटर रेट ऑफ हीट फ्लो। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये अलाउ करेगा कि उसमें हीट फ्लो करती जाए। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब, और स्लैब किस मटेरियल का बना हुआ है? सीमेंट या कंक्रीट का है, स्टील का है, आयरन का है, तो मुख्तलिफ मटेरियल का, जिस मटेरियल का होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो जब इन तमाम फैक्टर्स को कंबाइन किया तो Q बाई टी इक्वल टू के थर्मल कंडक्टिविटी है। ये हर मटेरियल की अपनी अपनी है, ये यहाँ से आपके द नेचर ऑफ मटेरियल, ये हर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है कि वो मटेरियल किस टाइप का है। और नेक्स्ट वन इज़ एरिया। रेट ऑफ हीट फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया हो उतनी ज़्यादा हीट फ्लो पर यूनिट टाइम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी पर यूनिट टाइम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ हो उतने कम हीट फ्लो होगी, तो ये इस वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेयर के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द बार। और के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है मटीरियल ऑफ द बार की, कि किस मटीरियल का ये बार बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज़
थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो Q/T वाली इक्वेशन में से, इक्वेशन 9.1 में से हमने K की वैल्यू निकाल ली है। तो K आ जाएगा Q मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय TH माइनस TL। TH माइनस TL मीन्स डेल्टा T। जैसा ये देखें इस इक्वेशन में से Q/T इक्वल टू KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय L। यहाँ से हम K की वैल्यू निकालें तो ये सारी चीज़ें उस साइड पे चली जाएंगी। L डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। A न्यूमिरेटर में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। TH माइनस TC यहाँ भी न्यूमिरेटर में है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चले जाएंगे। तो दूसरी साइड पे आके ये इस तरह हो जाएंगे। K इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय TH माइनस TC। तो अगर हम इनका अब स्पेशल केस लें, लेंथ 1 मीटर की लें फॉर एग्जांपल के हम कंसिडर करें कि वो रॉड जो है उसकी हम लेंथ 1 मीटर की लेते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का लेते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का लेते हैं और टाइम हम 1 सेकंड का लेते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 9.2 क्या आ जाएगी, वी ऑब्टेन K इक्वल टू Q। K जो है Q के इक्वल आ जाएगा, मीन्स कि जितनी हमने हीट दी है सारी की सारी वो उस मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन ये हमने एज ए एग्जांपल ली है। थस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज quantity of heat which flows through 1 square meter of area of substance in 1 second when temperature difference of 1 Kelvin is maintained across thickness of 1 meter। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट विच फ्लोज थ्रू 1 स्क्वायर मीटर, कि अगर उस मटेरियल का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो 1 स्क्वायर मीटर हो और 1 सेकंड हम टाइम अलाउ करें उसमें हीट फ्लो करे और टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसके दो कॉर्नर्स का 1 केल्विन हो तो और उसकी थिकनेस 1 मीटर हो या लेंथ मीन्स के 1 मीटर हो, तो तब हमारे पास जो क्वांटिटी हीट की फ़्लो होगी उसे हम थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। मुख्तलिफ़ मटीरियल्स के लिए हम मुख्तलिफ़ थर्मल कंडक्टिविटीज़ हैं, पहले से कैलकुलेटेड हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वाट पर मीटर पर केल्विन या जूल पर सेकंड को असल में हमने वाट कन्वर्ट कर दी, वाट ले लिया था, या अगर हीट की वैल्यूज़ डालें तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। तो सम टिपिकल वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ली हुई हैं टेबल 9.1 और 9.2 में। 9.1 टेबल पे हम आ जाते हैं तो इसमें हम थर्मल कंडक्टिविटीज़ ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस की हम थर्मल कंडक्टिविटीज़ सिल्वर की देखे सबसे हाईएस्ट आ रही है 420। इट मींस कि ये पर सेकंड में सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद है कॉपर 390, गोल्ड 318, एलुमिनियम 220, ब्रास एक मेटल होता है 105, स्टील आयरन 80, लेड 35। बाकी सब्सटेंसेस की जो थोड़ी कम है उनकी ये हम दूसरे टेबल में देख रहे हैं। स्टेनलेस स्टील 14, आइस 2.2, कंक्रीट ब्रिक 0.84, ग्लास ये एवरेज हमने ग्लास लिया। ग्लास में 2-3 टाइप्स होती है, एक क्राउन ग्लास होता है, एक विंडो ग्लास होता है, ये हमने उनका एवरेज ले लिया है। उन ग्लासेस मींस नॉर्मल डेली लाइफ में जो ग्लास यूज़ हो रहे हैं खिड़कियों वगैरह के लिए या बर्तनों वगैरह के लिए जो ग्लास यूज़ किया जाता है उसका हमने ले लिया 0.8, वाटर 0.6, वुड 0.082, 0.16। वुड में मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं तो उसकी फिर थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करती है 0.08 से लेके 0.16 तक। कॉटन 0.08, कॉर्क 0.042, वूल 0.04। देखें कॉर्क का और वूल का तकरीबन सेम आ रहा है। कॉर्क ये सॉफ्ट मटेरियल होता है जिससे ये बोतलों वगैरह के ढकने बनते हैं, बॉटल्स के ये ढकने वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक फोम 0.033, एयर 0.023,
स्टायरोफोम, ये भी फोम की एक किस्म है, स्टायरोफोम का है 0.010। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थर्मल कंडक्टिविटी, हमने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की थर्मल कंडक्टिविटी डिस्कस की। थैंक यू।